हो गए 6। पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। नंबर 2 किसान आंदोलन। कौन सा? किसान आंदोलन, जिसमें आप पढ़ते हो बिजोलिया से। कहां से? बिजोलिया से। उसके बाद जनजाति आंदोलन। जनजाति में केवल 3 नाम गिनाया उसने। कौन कौन से? भगत भील आंदोलन, एक ही आंदोलन और मीणा जनजाति आंदोलन। 3 आंदोलन यहां पढ़ने हैं। प्रजामंडल आंदोलन, हमारे 18 प्रजामंडल हैं। कितने हैं? 18। ये 18 पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। उसके बाद राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्र और राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जिसमें केसरी सिंह बारठ हो गया, जोरावर सिंह बारठ हो गया, अमरचंद भाटिया हो गया, प्रताप सिंह बारठ हो गया, आपका सागरमल गोपा हो गया, जमनालाल बजाज हो गया, मानिकलाल वर्मा हो गया, इत्यादि व्यक्ति आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम शुरुआत यहां से करेंगे। एक बार पूरी क्रांति को मैं सुनाऊंगा, ठीक है? एक बार सुनो, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। अब ऐसे क्या समस्या आ गई हमको, या क्या कारण हमको आ गया कि हमने 1857 की क्रांति करनी पड़ी? क्या कारण था ऐसा? जैसे आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा होगा कभी, तो आपने यहां पढ़ा होगा कि हमारे मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर के बाद कौन आया? इसके बाद कौन आया? इसके बाद कौन आया? इसके बाद कौन आया? इसके बाद कौन आया? औरंगजेब। ध्यान रखो, अपन को यहां पे आना है, लेकिन इनको बीच में लाना पड़ेगा। अब इस व्यक्ति ने तो हमारे राजस्थान के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था, इसका इतना योगदान नहीं था। जैसे हुमायूं जो नाम है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है भाग्यशाली राजा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस जैसा भाग्य भगवान किसी का ना दे। इस जैसा भाग्य क्यों ना दे कि जीवन भर में लुढ़कते ही रहा था और लुढ़कते ही मर गया। अब जो मुगल काल का जो सबसे प्रतापी राजा है, जिसे आप बोलते हो महान, वो कौन सा है? अकबर। वो कौन था? अकबर। अब अकबर ने हमारे राजस्थान के राजाओं से एक तो प्रेम के संबंध बनाए, एक कौन से? युद्ध के। चुपचाप या तो प्रेम की नीति के तहत वैवाहिक संबंध स्थापित करो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे प्रेम की नीति के तहत आमेर का एक राजा था, आमेर का नाम था भारमल। अब भारमल ने क्या किया? 1562 में सामर झील के किनारे अपनी पुत्री भारमली का विवाह कर दिया। किससे? अकबर से। अब ये हमारे राजस्थान और अकबर का, मतलब मुगलों का पहला क्या हो गया? विवाह हो गया। और इस भारमल की जो पुत्री है भारमली, जिसे आपने हरकाबाई भी कहा है, क्या कहा है? हरकाबाई। इन से एक पुत्र पैदा हुआ, नाम क्या था? जहांगीर। अब जैसे संबंध हुआ तो ये आमेर वाले राजा मुगल काल में जाने लग गए। तो आगे चलकर इस अकबर ने हमारे मान सिंह को बंगाल का क्या बनाया है? सूबेदार। कुल मिला के राजस्थान के राजा अब दक्षिणी भारत में जाएंगे। कहां जाएंगे? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में एक शक्ति का भी उदय हो रहा है। कौन सा? मराठा। एक शक्ति है जिसका नाम क्या है? मराठा। मराठाओं का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। अब ये हमारे राजस्थान के राजा दक्षिणी भारत में जाकर दक्षिणी भारत के लोगों को लूटेंगे, वहां से धन संपत्ति को लेकर आएंगे, कुछ तो इनको दे देंगे और कुछ अपने घर ले जाएंगे। अब ये काम चलता रहा। अकबर के काल में किया है, इसके काल में हुआ है, इसके काल में हुआ, और औरंगजेब के काल में भी हुआ। अब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल काल क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब ये तो कमजोर हो गए, लेकिन ये क्या हो गए? शक्तिशाली। समझना चीजों को।
ये तो क्या हो गए कमजोर, ये क्या हो गए शक्तिशाली। पहले ये कमजोर थे, ये शक्तिशाली थे, अब ये कमजोर हो गए, शक्तिशाली ये हो गए। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि जब ये शक्तिशाली थे, राजस्थान के राजाओं ने हमको लूटा है, अब बदला चुकाने का समय आ गया है। किसका? बदला चुकाने का। अब ये मराठे हमारे राजस्थान में एंट्री करेंगे और हमको मारेंगे भी और धन भी ले जाएंगे। जब इच्छा होती तब आ जाते, धन ले जाते, पिटाई भी करते। हाँ पक्की बात है, ये धन भी ले जा रहे हैं और पिटाई भी कर रहे हैं। अब ये इनका रोज का काम हो गया, रोज का काम हो गया। तब हमारे राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से मुलाकात की। किनसे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से मुलाकात की और अंग्रेजों से कहा कि भाई साहब आप ऐसा करो, हमारी क्या करो, सुरक्षा करो, और बदले में हमसे क्या ले लो। ध्यान रखना, हम कहते हैं ना कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, वास्तव में नहीं है। बताऊंगा क्यों नहीं है। हमारे राजाओं ने अंग्रेजों से कहा आप हमारी क्या करोगे, सुरक्षा करोगे, रक्षा करोगे। किनसे करोगे? मराठों से। बदले में हम आपको क्या देंगे? क्योंकि हमें फिर भी फायदा है, क्योंकि ये कभी भी आते हैं, मारते अलग है, पैसा और ले जाते हैं। कम से कम यहां मार तो नहीं पड़ेगी, पैसा ही बचेगा। अब सुरक्षा के बदले हम अंग्रेजों को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। मेरे शब्दों में समझो, हम अंग्रेजों को अपना क्या नियुक्त कर रहे हैं? ये बना रहे हैं अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा ठीक है। अब अलग अलग रियासतों में हमने अलग अलग अंग्रेजों क्या किया है? नियुक्त किया है। और जब वो हमारी सुरक्षा करेंगे, बदले में हम क्या देंगे? पैसा। इस संबंध को हमने बोला था सहायक संधि। क्या बोला था? सहायक संधि। मतलब पैसे ले जाओ और हमारी क्या करनी है? रक्षा करनी है। किनसे? मराठों से। तो टॉपिक क्या हो गया? सहायक संधि। तो समझे कि हमने अंग्रेजों से सहायक संधि की, क्योंकि मराठा आक्रमणों से परेशान होकर। किनसे? मराठों से परेशान होकर हमने अंग्रेजों से क्या कर ली? सहायक संधि। अब इस सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इनको याद रखना है ना कि हमारे संपूर्ण भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। अब सहायक संधि का जनक कौन हो गया? लॉर्ड वेलेजली। और भारत की पहली रियासत जिसने सहायक संधि की है कौन सी है? हैदराबाद। और बेटा ये बात कब की है? 1798। इनको याद रखना कि हमने अंग्रेजों से सहायक संधि की क्योंकि मराठों से परेशान होकर। सहायक संधि का जनक कौन हो गया? लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, भारत की पहली रियासत कौन सी है? हैदराबाद। कब करेगी? अच्छा, उसके बाद सुनो, और राजस्थान में सहायक संधियों की शुरुआत हुई थी 1803 से। ध्यान रखना, एक बार सुनना पूरी कहानी। 1817 एक अलग चीज है, ये मैंने 1803 लिखा है। राजस्थान में सहायक संधियों की शुरुआत भी 1803 से हुई थी। और सहायक संधि किसने की थी? जैसे भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया और धौलपुर हो गया। 1803 में इन रियासतों ने क्या की थी? सहायक संधि की। किंतु अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्थान की जो सहायक संधियों को मान्यता नहीं दी। शुरुआत तो हो गई 1803 से, लॉर्ड वेलेजली काल से, किंतु अंग्रेज इन रियासतों को मान्यता नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि राजस्थान के राजा अंग्रेजों को कुछ अधिकार नहीं दे रहे थे। अधिकार नहीं दे रहे तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि भाई हम यहां पर काम नहीं करेंगे। उसके बाद राजस्थान में वास्तविक सहायक संधियां या अधीनस्थ पृथककरण की सहायक संधियां कब हुई है? 1817 में। और यहां सहायक संधि करने वाला कौन था?
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखना, राजस्थान में फायक संधि कौन करेगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कब करेगा? 1817 में। और भारत में कौन करेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली। अब राजस्थान में फायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली कब करेगी? राजा कौन है? हरबख्श पाल सिंह। इनको याद रखना, राजस्थान की ओर से फायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली। राजा कौन है? हरबख्श पाल सिंह। कब करेंगे? 1817 में। अब पहला कारण फायक संधि हो गया। दूसरा क्रांति का कारण गोद निषेध नीति। ये भी कारण बनेगा इस क्रांति का। ये क्या था? जैसे कोई राजा है, शादी वादी हो गई, पुत्र पैदा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो हमारे प्राचीन काल में परंपरा चलती है क्या कि जिसके पुत्र नहीं होगा ना, वो किसी अन्य के पुत्र को गोद लेगा और अपना वंश चलाएगा। एक कहानी हो गई। दूसरी क्या हो गई? कोई राजा, शादी वादी हो गई, राजा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? वो मृत्यु हो गई, पुत्र नहीं हुआ, इससे पहले क्या हो गई? मृत्यु। तो उसकी पत्नी अन्य किसी बच्चे को गोद लेगी और अपना वंश चलाएगी। ये था। और आज भी हमारे गांवों में ऐसा ही होता है। हम मौसी के, मामा के, चाचा के, ताऊ के बालक को क्या लेते हैं? कभी लिया है क्या? अब एक अंग्रेज है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। उसने 1848 में एक नियम बनाया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी बालक को गोद नहीं लेगा, यानी गोद निषेध नीति। कब आ गई? 1848। लाने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अब ये नियम बना दिया तो सबसे पहले गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन सी है? सतारा। कहां की है? महाराष्ट्र में। अब इनको याद रखना, ये फैक्ट हो गए कि गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन सी है? सतारा। कहां है? महाराष्ट्र में। अब गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान का हड़पा गया प्रथम क्षेत्र कौन सा था? ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। और भारत कौन सा है? सतारा। अब गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को भी हड़पा बाद में। तो यहां के राजाओं ने क्या किए? संघर्ष किया, जनता ने साथ भी दिया। तो दूसरा कारण हो गया गोद निषेध नीति। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्रांति का, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण हमने क्रांति की, कारण तो ये भी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? एनफील्ड राइफल। इस बंदूक से पहले हमारे भारत में और भी बंदूक थी, और इससे पहले हमारे भारत में यह बंदूक थी। अब इसका प्रयोग हम खूब करते हैं, पर इसका प्रयोग करने से हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इसके स्थान पर यह बंदूक हमको लाकर दे दी। अब हमारे सैनिकों ने इस बंदूक का प्रयोग करने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। क्यों कर दिया? इस बंदूक के कारतूसों पर, किन पर? कारतूसों पर गाय एवं इसकी चर्बी लगी हुई होती थी। गाय और सुअर। सेना में हिंदू भी और मोमडन भी है, गाय हमारी माता है। और आगे, अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र पशु है। पवित्र कहूं या मैं कहूं कि हिंदू गाय को माता कहता है, माता का दर्जा देता है हिंदू। तो हिंदू मर जाएगा, कभी गाय का मांस नहीं खाएगा। जैसे गाय हमारे लिए पवित्र है, उसी प्रकार मोमडन के लिए सुअर क्या होता है? अपवित्र होता है। वो मर जाएगा, कभी इसका मांस नहीं खाएगा। अब कारतूसों पर चर्बी लगी है, आपको बंदूक चलानी है, आप क्या करोगे? दांतों से हटाओगे, थोड़ा बहुत तो जाएगा। धर्म भ्रष्ट।
अंधविश्वासी तो थे आप, थोड़ा बहुत गया इतने में धर्म भ्रष्ट हो गया और जात बाहर निकाल दिया। तो गाय और सुअर की चर्बी दांतों से काटनी पड़ेगी। हिंदू और मोमडन धर्म भ्रष्ट होता है, तो हमारे क्रांतिकारियों ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और सबसे पहले इस बंदूक का बहिष्कार करने वाला हमारे ब्राह्मण सैनिक था, नाम था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को, ध्यान रखो तारीखों को याद रखना, तारीख से क्वेश्चन निकलता है एक। 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने लगातार कहा, इसने इनकार कर दिया। इसने क्या किया, अपनी बंदूक को लोड करके कहने वाले दोनों अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। नाम था बाघ और इसका नाम था लूशन। दोनों को मार दिया और नारा दे दिया, मारो फिरंगी। सुनना एक बार, नारा क्या दिया है, मारो फिरंगी। तो मारो फिरंगी का नारा देने वाला कौन हो गया, मंगल पांडे। अब दोनों अंग्रेजों को मार दिया, तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को क्या दे दी, फांसी दे दी। तो आप कह देते हो कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे की फांसी की सूचना कहां पे पहुंची, मेरठ पहुंची 10 मई को। और 10 मई से मेरठ से क्या हो गई, क्रांति की शुरुआत हो गई। अब भारत में जो क्रांति हो रही है उसकी सूचना 19 मई को, कब, 19 मई को कहां पे आई, माउंट आबू में आई। कहां पे आई, माउंट आबू में। अब माउंट आबू में इस समय हमारा एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठता था, नाम था पैट्रिक लॉरेंस। अब ध्यान रखना, भारत में जो क्रांति हुई है उसकी सूचना राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पे आई थी, माउंट आबू। कब आई, 19 मई को। अब उसके बाद 28 मई 1857 से नसीराबाद में क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हो गई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई से हुई है और भारत में 10 मई से। और भारत में सूचना, राजस्थान में सूचना कब आई थी, 19 मई को। अब देखो, एक तो ये 3 मेन कारण मैंने आपको बता दिए। आगे हमने कहा कि जब 1857 क्रांति हमारे राजस्थान में होगी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, मैं बताऊंगा क्या ये पद कहां से आया है। उसके बाद 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। कौन थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। अच्छा, 1857 क्रांति समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, देख के बता रहे हो, कौन था, पामस्टन। कौन था, पामस्टन। अच्छा, 1857 की क्रांति समय भारत में कुल, आपके राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। अब एक को पढ़ोगे, नसीराबाद पढ़ोगे, है ना। अच्छा, अब 6 सैनिक छावनियां थी, 4 में क्रांति हुई थी, 2 में क्रांति नहीं हुई थी। अब 2 सैनिक छावनी कौन कौन सी है जिनमें क्रांति नहीं हुई है, ब्यावर और खैरवाड़ा। कौन सी, ब्यावर और खैरवाड़ा, इनमें क्रांति नहीं हुई। अब सुनो, एक बार एक टॉपिक लिख दो आप, है ना, नोट कर लो। तो जब पढ़ाए ना, दम मत लिखा करें ना, क्योंकि ये चीजें ना आपके प्रत्येक गाइड में लिखी हुई हैं, हर नोट्स में लिखी हुई होंगी। मेन कारण क्या है, सुनना। जो जितना सुनता है ना उसको उतना याद हो जाता है। लिखा हुआ तो आप देखो, हम नोट्स भी देते हैं आपको, पूरा लिखा हुआ देंगे, उसमें देख लेना, नहीं समझे। पर चीजों को समझो एक बार, क्योंकि ये बीए बीएड या 10th 12th नहीं है कि 5 क्वेश्चन पढ़ लोगे और पास हो गए। लाते हो ना एक रात को, इतनी सी क्या आती है वो 1 वीक फ्रीज, एक रात के लिए, और जाके एग्जाम देके कह आते हो और परसेंट बनती है 55, तो ये 50 मान ले बीए में, एमए में। और ये कंपटीशन है, यहां
नोट्सों से इनसे कुछ नहीं होता, जो लिखा हुआ सबके पास रहता है, यहां कितना रख पाता है वो मैंने, इसलिए यहां रखने के लिए चीजों को सुनो, जितना सुनोगे ना, और चीजों को एक मूवी की बात ही ना अपने दिमाग में लाए करो। जब 3 घंटे की मूवी हमें याद हो जाती है, अभी एक मूवी आ जाएगी बाहुबली 3, पूरी याद हो जाएगी 2 मिनट में। हाँ 3 आ जाएगी ना, लेकिन ये मूवी की याद नहीं रही। क्यों? इस मूवी में हम दिमाग नहीं लगा हमें, और इस मूवी में दिमाग लगा लिया ना, इज्जत बन जाएगी तुम्हारी। तो गांव को जो कुत्ता होवे ना वो इज्जत नहीं करे, फिर ध्यान रखियो। अच्छा, अब चर्चा करते हैं हमें ना, लिखना मत भाई एक बार, है ना, फिर सामने देखो। देखो हमने 1857 क्रांति क्यों की, तो पहला कारण बताया हमने सहायक संधि। क्या बताया? सहायक संधि। सहायक संधि को लाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? लॉर्ड वेलेजली। कब लेके आया था? 1798 में। पहली रियासत कौन सी है? हैदराबाद। याद रखना, राजस्थान में सहायक संधि आए तो 1803 में ही थी, किंतु अंग्रेजों ने राजस्थान की सहायक संधियों को कोई भी मान्यता नहीं दी। उसके बाद राजस्थान में अधीनस्थ पृथक्करण की सहायक संधियां या वास्तविक सहायक संधियों की शुरुआत कब होगी? 1817 से होगी। और इन सहायक संधियों को लाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब ध्यान रखना भैया, है ना, कि राजस्थान में अधीनस्थ पृथक्करण की सहायक संधियां या वास्तविक सहायक संधियां लाने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कब लेके आया? 1817 में। अब हम अंग्रेजों से सहायक संधि करेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या किया? 3 व्यक्तियों को राजस्थान भेजा है। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। और उनसे कहा है कि तुम जाओगे, राजस्थान के राजाओं से बात करोगे, बातचीत करके आप क्या करोगे? उनसे सहायक संधि करोगे। क्या करोगे? सहायक संधि। अब वो 3 व्यक्ति कौन कौन है जो राजस्थान आए थे सहायक संधियों को करवाने के लिए? कभी नाम सुना हो आपने? कर्नल जेम्स टोड, इसका नाम सुना हो कभी आपने? ये 3 व्यक्ति, इन तीनों व्यक्तियों को याद रखना एक बार। राजस्थान में सहायक संधियों की शुरुआत 1817 से हुई थी, और राजस्थान के सहायक संधियों को नाम दिया अधीनस्थ पृथक्करण की सहायक संधियां या वास्तविक सहायक संधियां। इनको लाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब राजस्थान में जो सहायक संधियां होंगी उनको संपन्न कराने के लिए 3 अंग्रेज हमारे कहाँ आए? राजस्थान आए। कौन कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसे आप बोलते हो घोड़े वाले बाबा। क्या बोलते हो? घोड़े वाले बाबा, जिसने ग्रंथ लिखा है द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नंबर 2 चार्ल्स मेडकोक। नंबर 3 चार्ल्स मेलकम। अब ध्यान रखना, अब जो सहायक संधि होगी तो हमारे राजस्थान में से सबसे पहले सहायक संधि करने वाली हमारी रियासत है कौन सी? करौली। कब करेगी? राजा कौन है? हरबख्श पाल सिंह। अब ध्यान रखो, सहायक संधियों के प्रपत्र पर रियासतों की ओर से तो राजा क्या करेगा? साइन करेगा, राजा। जबकि अंग्रेजों की ओर से सहायक संधियों के प्रपत्र पर साइन कौन करेगा? चार्ल्स मेडकोक। कौन करेगा? चार्ल्स मेडकोक। किंतु डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासतों के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स मेलकम। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
तीन के नाम गिना दिए मैंने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ सहायक संधि किसने किए हैं? चार्ल्स मेलकम ने, मतलब इसने साइन किए थे। जबकि इन तीनों को छोड़कर और रियासतों के साथ सहायक संधि किसने की? चार्ल्स मेडकोफ ने, मतलब इसने क्या किए थे? साइन किए थे। याद रखना ये है ना। अच्छा, अब पहली करौली हो गई, उसके बाद टोंक हो गया, कोटा हो गया, आपका जोधपुर हो गया। अंतिम जो रियासत थी कौन सी है? सिरोही। और सिरोही ने कब की? राजा कौन है? इनको याद रखना। देखो एग्जाम में अनेकों बार आता है कि सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? करौली। और अंतिम कौन सी है? सिरोही। कब करेगी? 1823 में। राजा कौन होंगे? शिव सिंह। इन चीजों को भी याद रखना कि सहायक संधियों को संपन्न कराने के लिए 3 अंग्रेज अधिकारी, कितने? 3। कहाँ है? राजस्थान आए। कौन कौन से? कर्नल जेम्स टोड, चार्ल्स मेडकोफ और चार्ल्स मेलकम। अंग्रेजों की ओर से संधियों के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति चार्ल्स मेडकोफ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ किसने की? चार्ल्स मेलकम ने। और रियासतों की ओर से राजा कौन था? राजा। अब अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली। अब अंग्रेजों ने रियासतों में अपने एक व्यक्ति को छोड़ेंगे। किसको? अपने एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नाम होगा पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम होगा? पॉलिटिकल एजेंट। और ये पॉलिटिकल एजेंट का पद कब आया है? 1817 में। याद रखना, अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंट के पद का सृजन कब किया है? 1817 में। याद रखना, पॉलिटिकल एजेंट जो रियासतों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद होगा। रियासतों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा है? पॉलिटिकल एजेंट। अलग अलग रियासतों के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट होंगे। इतना सा कि पॉलिटिकल एजेंट का पद कब आया? 1817 में आया। रियासतों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा है? पॉलिटिकल एजेंट। जो अलग अलग रियासतों के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट होंगे। आप पढ़ोगे अभी कि 1857 की क्रांति समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जयपुर का कौन था, मेवाड़ का कौन था, पढ़ेंगे अभी, है ना। अच्छा, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? 1832 में। कब 1832 में अजमेर में, कहा? अजमेर में राजपूताना एजेंसी का गठन किया। किसका? राजपूताना एजेंसी। कब किया था? 1832 में। अच्छा, राजपूता एजेंसी का गठन करने वाला अंग्रेज कौन था? और दिमाग लगाओ कि 1832 में भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लगाओ दिमाग, लगाओ, एक बार सोचो। 1828 में सती प्रथा आई थी, सती प्रथा पर रोक लगाई। कौन थे समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 32 में भी कौन थे? यही थे, क्योंकि 1828 से 1833 तक रहे थे। तो उस समय अंग्रेज था लॉर्ड विलियम। याद रखो भैया, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में राजपूताना एजेंसी का क्या किया? गठन किया। और राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय किसे बना दिया? अजमेर को बनाया। और इसी समय अंग्रेजों ने एजीजी का पद सृजित किया। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये पद कब आया है? 1832। याद रखना, पॉलिटिकल एजेंट कब आया है? 1817 में। रियासतों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद 1832 में क्या आया है? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल कब आया? 1832 में। तो ये कौन है? राज्यों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद। राज्यों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा हो गया? एजीजी। मतलब बेटा ये आज का राज्यपाल हो गया। ये कौन हो गया? राज्यपाल आज का। तो एजीजी पद कब आया है? 1832 में। और राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मिस्टर लॉकेट। याद रखना, राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बना है? मिस्टर लॉकेट। पद कब आया है? 1832 में। अब याद रखना, अंग्रेजों ने क्या किया?
1845 में। कब? 1845 में राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय अजमेर से चेंज कर दिया। कहां बना दिया? माउंट आबू। ध्यान रखो, राजपूताना एजेंसी का गठन कब किया? 1832 में किया। कहां किया? अजमेर में। अब अंग्रेजों ने 1845 में राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय चेंज कर दिया और मुख्यालय कहां बना दिया? माउंट आबू। अब मैंने कहा ना 1857 में क्रांति हुई है, तो क्रांति हुई है उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कहां बैठा था? माउंट आबू में। तो राजस्थान में क्रांति की सूचना 19 मई को कहां पे आई? माउंट आबू में। क्यों आई? समझ गए ना बात को? क्योंकि यहां पर कौन बैठा हुआ है? एजीजी, मतलब राज्यों में सर्वोच्च पद हो गए अंग्रेजों का। अच्छा, और ध्यान रखना 1865 में, कब? 1864-65 में अंग्रेजों ने क्या किया कि राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय 6 माह के लिए अजमेर को कर दिया और 6 माह के लिए क्या कर दिया? माउंट आबू। मतलब गर्मी और सर्दी, गर्मी और सर्दी। जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो अब मुख्यालय कहां जाएगा? माउंट आबू। और जब सर्दी आ गई तो कहां आएगा? अजमेर। ये काम कब किया? 1864-65 में किया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो राजपूताना एजेंसी कब आई? 1832 में आई। कहां पे आई? अजमेर में। इसी समय पद कौन सा आया? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का पहला कौन बना है? मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट। 1845 में राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय क्या किया? हमने चेंज किया है और कहा बना दिया है? माउंट आबू। कहा बना दिया? माउंट आबू। समझ लो चीजों को, यहां से पक्का एक क्वेश्चन निकल जाता है। अच्छा, और सुनो, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था भैया? पैट्रिक लॉरेंस। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान रखो, देखो भारत में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा है? गवर्नर जनरल। भारत में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा है? गवर्नर जनरल। जबकि राज्यों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा है? एजीजी। जबकि रियासतों में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद कौन सा है? पीए। कौन सा हो गया? पीए, मतलब पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो अलग अलग निकल गई। पीए पद कब आया? 1800। एजीजी पद कब आया? और गवर्नर जनरल का पद कब आया? 1757। बंगाल का गवर्नर बनाया था ना रॉबर्ट क्लाइव को। अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया था कब? 1858 में। तब किया गया। अब ये क्रम भी हो गया कि सबसे नीचे क्या होगा? पीए होगा, फिर क्या होगा? एजीजी होगा, फिर क्या होगा? गवर्नर जनरल। आज भी यही ऐसे ही है। आज का राष्ट्रपति है ये आज का कौन है? राज्यपाल। ये एमएलए सांसद हो गया, ये मान लो तुम। तो वो एक राजनीतिक पद बता रहा हूं, वो प्रशासनिक पद है बेटा। पद को तो अंतर है ना। आज भी ये हमारे यहां लागू रहती है। अब सुनो, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन है? लॉर्ड कैनिंग हो गए। और हमारे राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। जबकि पीए 1857 क्रांति समय प्रत्येक रियासत का अलग अलग कौन था? पीए था। आपको 4-5 पीए तो याद रखने हैं। जैसे आपसे पूछेंगे 1857 क्रांति समय जयपुर का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? नाम बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? मेजर मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का साबर्श। जोधपुर का मेक मौसन। अच्छा, आपके कोटा का बर्टन। आपके भरतपुर का कौन था? और शिरोई का केवल 6 चीज आपको याद रखनी है बस। और इनसे ये तो अन्य को एग्जाम पूछा गया है। शिरोई का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल।
अब देखो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का कौन है? मेजर ईडन, याद रखना आज ही। 1857 क्रांति समय मेवाड़ का कौन है? साबर्श, जोधपुर का मैकमोहन, कोटा का बर्टन, बादपुर का मॉरिसन, शरोई का जेडी हॉल। अब इसको और इसको तो याद रखना, क्योंकि ये दोनों को मारेंगे। किस किस को? मैकमोहन को मारेंगे और बर्टन को मारेंगे। इसका तो सिर काटकर आऊबा किले पर टांगूंगा, आऊबा किले पर, और इसका फिर काटकर पूरे कोटा शहर में जुलूस निकालूंगा। इसका बर्टन का। इनको याद रखना है, क्योंकि ये आता है कि कौन से पीए को मारा था। अब 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन हो गया? पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा, 1857 की जो क्रांति है उसका हमने प्रतीक चिन्ह क्या रखा था? कमल का फूल और चपाती, और चपाती। जैसे कमल का फूल किसके लिए था और चपाती किसके लिए थी? अब जैसे ही मान लो कि मैंने नसीराबाद में क्रांति कर दी, अब मुझे संदेश भेजना कहा नीमच कि भाई मैंने नसीराबाद में तो क्रांति कर दी है, आप नीमच में क्रांति कर सकते हो। तो एक छावनी से दूसरी छावनी में जो हम संदेश भेजेंगे, तो संदेश रूप में हम क्या भेजेंगे? कमल का फूल, कि मैंने तो क्रांति कर दी, अब तू भी क्या कर ले? क्रांति कर ले। जबकि एक चौकीदार दूसरे चौकीदार को सहायता के लिए बुलाएगा या क्रांति के लिए कहेगा, तो क्या भेजेगा वो? चपाती। क्या भेजेगा? चपाती। याद रखना 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल और चपाती। 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है? सुगाली माता। कौन सी है? इन माता के 54 तो क्या है? हाथ, और 10 क्या भैया? सिर। ध्यान रखना 1857 की देवी कौन सी है? सुगाली माता। मंदिर कहां है? आऊबा पाली। पढ़ेंगे इनको पूरे को, क्योंकि ये आऊबा क्रांति में आएगी। 54 तो क्या है? हाथ हैं। 10 क्या है? सिर। 10 में से 9 सिर तो जानवरों के हैं, और एक सिर किसका है? मानव का। एक किसका है? मानव का। तो ध्यान रखना 54 हाथ थे और 10 क्या थे? सिर थे। 54 हाथ और 10 सिर। अब एक बार डाल लो 1857 की क्रांति। अब प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का व चपाती। देवी कौन है? सुगाली माता। भैया मंदिर कहां है इनका? है जी? आऊबा। आऊबा कहां पे? पाली में। 54 हाथ प्लस 10 सिर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा कोशिश करना, लेकिन जो जिनने मेरे से पढ़ रखा है ना वो नहीं बोलेंगे, जो और बालक है उनको कोशिश करने दो, क्या पता, और बोल मत जाना है ना जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल होगा या चपाती होगी। इसका निर्धारण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? मेरे वाले मत बोलना। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती होगी। इसका निर्धारण किसने किया था? मेरे वाले बगल वाले कान में भी नहीं बोलोगे। 1857 की क्रांति। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन यही बन गया कि प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल और चपाती। मैं लिखाऊंगा कि कमल का फूल और चपाती का निर्धारण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। पढ़ेंगे अभी आगे। 1857 की क्रांति देवी कौन सी है? सुगाली माता। कौन है? सुगाली माता। मंदिर कहां भैया? आऊबा में, और आऊबा कहां है? पाली में। अच्छा, इन माता के 54 तो हाथ है और 10 क्या है? सिर। अब एक बार सुनो, एक बार है ना, क्या हुआ कि आऊबा में क्रांति हो गई थी। क्रांति हो गई थी तो हमारे
आउवा के ठाकुरों ने आउवा क्रांति को जीत लिया था। उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा भेजी थी, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। अब कर्नल होम्स ने क्या किया, आउवा क्रांति का दमन कर दिया। और कर्नल होम्स को कुछ व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ के लोगों में जो जोश आता था, शक्ति आती थी, वो कौन देती थी, सुगाली माता। मतलब इनको देखकर यहाँ के लोग शक्तिशाली हो जाते, जोश में आ जाते। और अंग्रेजों को, और एक अंग्रेज था कौन सा, मैकमोहन, उसको तो सब काट कर यहाँ टांग दिया था आउवा किले पर। कारण जो माता के भक्त थे वो। तो अब इसने क्या किया कर्नल होम्स ने कि सुगाली माता के पहले तो मंदिर को तोड़ा, फिर मूर्ति को क्या किया, खंडित किया, और अपने साथ कहां ले गया, अजमेर ले गया। कि लो बेटा अब शक्ति कहां से मिलेगी, ले गया। अब ये बात 1857 की। समय गुजरता गया बेटा, राजस्थान में एक नई मुख्यमंत्री आई, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा-राजे सिंधिया। उसने क्या किया, अपने कार्यकाल में एक नए आयोग का गठन किया, राजस्थान धरोहर आयोग, प्रणोति संरक्षण आयोग पूरा नाम था। उसका पहला अध्यक्ष इसे बनाया था ओंकार सिंह राठावत को। और इसका केवल एक ही काम था कि जो हमारी मंदिर मूर्ति जो खंडित हो गए ना, आप उनका पुनर्निर्माण करवाओ। अब ओंकार सिंह जी को यह मालूम चला कि हमारी सुगाली माता भी थी एक आउवापाली में, इसने इसको तोड़ दिया। तो ये अजमेर गया है, अजमेर जाके सुगाली माता की मूर्ति का पुनर्निर्माण करवाया। और सुगाली माता की मूर्ति कहां ले गए, वो पाली ले गए। वर्तमान में पाली संग्रहालय में सुगाली माता की मूर्ति रखी हुई है। पाली कलकत्ता किसने खोल दी, कलकत्ता में तो भाबरू शिलालेख रखा हुआ है। कौन सा है, भाबरू शिलालेख कलकत्ता में। पाली में कौन सा है, सुगाली माता की मूर्ति रखी हुई। कभी जाओ ना, पाली संग्रहालय है पाली में, देख के आने, रखा हुआ है। अच्छा आगे लिखो। ना ये भारत के संबंध में लिखा है मैंने, ये ना कि सहायक संधि जनक कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। गोद निषेध नीति के जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ये कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल, भारत में अंग्रेजों का सर्वोच्च पद।